देखिए, एक बात सबसे पहले अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए। सरकार और देश दोनों एक चीज नहीं होते। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है, किसी मंत्री के फैसले पे सवाल उठाता है या किसी बड़े नेता के खिलाफ नारे लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह देश का दुश्मन हो गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में माहौल ऐसा बन गया है कि अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आपको देश विरोधी साबित करने की कोशिश शुरू हो जाती है। अगर किसी नेता के खिलाफ बोल दिया गया तो मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अब इसी सोच पे अदालत ने एक बड़ा संदेश दिया है। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो अलग अलग मुद्दों पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। कभी किसी कानून का विरोध, कभी किसी फैसले पर धरना, कभी रैली निकालना। पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ मामले दर्ज किए और फिर उन्हें शहर से बाहर रहने का आदेश दे दिया। मतलब सोचिए, किसी आदमी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और उसे ही शहर छोड़ने की सजा मिल गई। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जज ने सबसे पहले यही पूछा कि आखिर किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए कैसे पीड़ित किया जा सकता है क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया या नेताओं के खिलाफ नारे लगाए। कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं है। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है तो उसे अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। जज ने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की निजी सेना नहीं है। पुलिस जनता की सेवक है। उसका काम संविधान और कानून के हिसाब से काम करना है, किसी नेता को खुश करना नहीं। असल समस्या यही है, आजकल कई जगह ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी कानून से ज्यादा नेताओं की मर्जी देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर सत्ता खुश रही तो पोस्टिंग अच्छी मिलेगी, फायदा मिलेगा और कैरियर सुरक्षित रहेगा। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, राजनीतिक वफादारी दिखाना नहीं। सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा कि अगर लोग सरकार की गलतियों पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। मान लीजिए पेपर लीक हो जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे या कोई बड़ी प्रशासनिक गलती हो जाए। अगर नागरिक इन मुद्दों पे आवाज भी नहीं उठा सकते तो फिर लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यही है कि अदालत ने सरकार और देश के बीच का फर्क भी बहुत साफ तरीके से समझाया। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है। किसी मंत्री या नेता के खिलाफ नारे लगाना देशद्रोही नहीं है। देश संविधान से चलता है, किसी एक नेता से नहीं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कई लोग नेताओं को ऐसे बचाने लगते हैं जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हो। कोई उनके पसंदीदा नेता पे सवाल उठा दे तो वो खुद आहत हो जाते हैं। यही अंधभक्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, किसी नेता को पसंद कीजिए, उनकी नीतियों का समर्थन कीजिए, इनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप सवाल पूछना ही छोड़ दे तो फिर लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी बीच एक और मामला सामने आया जिसमें राहुल गांधी को अदालत के सामने अपने एक पुराने बयान पे खेद जताना पड़ा। कई साल पहले उन्होंने एक चुनावी सभा में ऐसा आरोप लगाया था जो बाद में तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुआ। मामला अदालत पहुंचा और सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से लिखित रूप में कहा गया कि बयान एक गलतफहमी के कारण दिया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने भी कहा कि जब गलती स्वीकार कर ली गई है तो मामला खत्म किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि नेता चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, बयान देते समय जिम्मेदारी जरूरी है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आरोप तथ्य के आधार पे होने चाहिए। इसी तरह एक और मामला एक ऐसे नेता का था जो अपनी पार्टी बदलने के बाद सोशल मीडिया पे भारी आलोचना का सामना कर रहे थे। उन्होंने अदालत से मांग की कि उनके खिलाफ चल रही सामग्री हटाई जाए। कोर्ट ने कुछ पोस्ट को आपत्तिजनक मानते हुए हटाने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि राजनीति में आलोचना से बचना संभव नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले को आलोचना सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप बड़े नेता हैं तो लोग आपके फैसलों पे सवाल भी उठाएंगे और मजाक भी बनाएंगे। लोकतंत्र में सिर्फ तारीफ सुनने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर इन तीनों मामलों को एक साथ देखें तो एक बहुत बड़ा संदेश निकल कर आता है। सरकार को यह समझना होगा कि विरोध अपराध नहीं है। प्रशासन को यह समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, किसी पार्टी के प्रति नहीं। विपक्ष को यह समझना होगा कि आरोप लगाते समय तथ्यों का ध्यान रखना जरूरी है। और नेताओं को यह समझना होगा कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, कोई साजिश नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता
की है, जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है तब नेताओं का अहंकार बढ़ता है। जब जनता जवाब मांगती है तब लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए। कोई भी नेता जनता से बड़ा नहीं होता। नेता जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मालिक नहीं। वोट देने का मतलब गुलामी करना नहीं होता। वोट देने का मतलब है कि आपने किसी को काम करने की जिम्मेदारी दी है और उसने जिम्मेदारी ली है। उनसे सवाल पूछना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कुर्सी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का नहीं होती। सबसे ताकतवर ताकत जनता होती है, और जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तभी लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही। यही लोकतंत्र की असली पहचान है और यही संविधान की भावना भी। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।